हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भी आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो पर्सनालिटी आपकी निकल के आएगी उसके बेसिस पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की जरूरत है ताकि आपकी पर्सनालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो और जो भी दिक्कतें आ रही पर्सनालिटी की वजह से वो सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 पाइल को यहाँ पर रखती हूँ। 3 पाइल लेते हैं और उनमें से आपको किसी एक को चूज करना है। मैं यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स जो है उसके डंबल्स बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है वो आपका पाइल नंबर 1 है। फिर यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वो पाइल नंबर 2 है। और यहाँ पर जो एक पर्पल कलर जैसा आपको डार्क सा दिख रहा है वो है पाइल नंबर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 मैंने क्रिस्टल लिए। अगर आप क्रिस्टल को हिसाब से, कलर के हिसाब से भी इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। या अगर उस तरीके से अगर आप चूज नहीं कर पा रहे तो 1 2 3 नंबर दे दीजिए और उनमें से किसी एक नंबर को चूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 पाइल यहाँ पर है, ध्यान रखिए। पोज कर लीजिए वीडियो को और अच्छे से इस पर फोकस करें और आपकी और आंखें बंद करके देखिए, सोचिए कि कौन सा क्रिस्टल या कौन सा कलर या कौन सा नंबर आपको इनमें से अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि अपनी आपकी जो पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी आंसर है उसी पाइल में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 में से किसी एक को ही चूज करना है, ठीक है। तीनों को या 2 को नहीं चूज करना है, किसी एक को चूज करना है। चलिए, आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर किसी की पर्सनल रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, सभी की हो रही है। तो सभी की एनर्जी, किसी की ज्यादा एनर्जी यहाँ पर पिक होगी तो किसी की कम हो रही है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए। पर्सनालिटी जो भी निकलेगी उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपकी थी कि नहीं, है ना। अगर आपकी रीडिंग निकलती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैम यही हमारी पर्सनालिटी है, यही हमारे लिए रेजोनेट कर रहा था, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई कितने लोगों के साथ ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, ठीक है। फीडबैक देना बहुत ही जरूरी है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं ऑल जेंडर वालों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए यहाँ पर रीडिंग की जा रही है। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी या जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है ना। चाहे फिर वो आप 10 साल के बाद रीडिंग मिलती है या 2 महीने के बाद मिलती है या फिर आपको कभी भी मिलती है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। तब तक पाइल नंबर 2 एंड 3 वाले वेट करिएगा, ठीक है। आपका अपना टाइम जो है उसके हिसाब से आपको अपने पाइल पे जाके देखना है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कितने टाइम से स्टार्ट हो रही है, और पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग कितने टाइम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और पाइल नंबर 3 वालों के लिए जो रीडिंग है वो कितने टाइम से स्टार्ट हो रही है, ताकि आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है ना। आप परफेक्ट टाइम पे पहुंच के आप उस रीडिंग को देख पाए, ठीक है। चलिए, अभी सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल था, ठीक है ना। ग्रीन एवेंचरिन का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 वालों के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनकी पर्सनालिटी बताइए। ओके, चलिए, मैंने प्रे भी कर ली है और आप लोगों के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है उनकी पर्सनालिटी बताइए। ओ माय गॉड, द डेविल, फिल है 10 ऑफ कप्स, उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक से है आपकी 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए,
पहले तो एक तो आपकी पर्सनालिटी ये हो सकती है, थोड़ा-सा आप इगोइस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आपको ना आप किसी को कंट्रोल करना जान सकते हैं, या फिर आपको किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, ठीक है ना? देखो यहाँ पर जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एनर्जी पिक हुई है, तो मैं यहाँ पर जो-जो चीज़ें बताती हूँ उनमें से जो चीज़ें आपके ऊपर लागू होती है उन्हीं चीज़ों को आपको लेना है, ठीक है ना? बाकी की जो चीज़ें हैं वो दूसरे लोगों के लिए छोड़ देनी है। एक तो या तो आपको कंट्रोल में रहना पसंद है, ठीक है, या तो आपको किसी को कंट्रोल करना पसंद है, या तीसरी चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपको कंट्रोल पसंद नहीं है, कोई आप पे कंट्रोल करे वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना? मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि भाई अगर देखो आपके साथ कोई अच्छे बिहेवियर करता है तो आप उसके लिए अच्छा बिहेवियर करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ किसी ने बुरा बिहेवियर किया तो फिर आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है? थोड़ा सा ईगो भी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, थोड़ा सा ईगो भी आपके अंदर हो सकता है। ईगो मीन्स इतना ज्यादा ईगो नहीं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकती है, ठीक है? फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, फैमिली की बहुत ज्यादा केयर करने वाले, फैमिली की पहले अपने से पहले फैमिली के बारे में ज्यादा सोचने वाले इंसान मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो। साथ ही साथ मतलब पैसे ना आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है? वैसे पैसे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि उनको ना पैसे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है? फैमिली बाद में, लेकिन पैसे पहले, पैसे कमाना, पैसे पैसे पैसे, है ना? तो वो वाली चीज है, आपके लिए पैसे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपके लिए दुनिया में अगर पैसे नहीं है तो आप के बारे में कोई नहीं सोचेगा, ऐसी एक आपकी राय हो सकती है, ठीक है? मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल एक स्टेटस होना चाहिए हमारा, है ना, ताकि लोग हमें सलाम करें या लोग हमारे आगे झुके। थोड़े से ये भी हो सकते हैं कि छोटी छोटी बातों में आपको स्ट्रेस हो जाता हो, डर सा फील होता हो, है ना, चीजें आपसे छूट ना जाए, चीजें कोई आपको छोड़ ना दे, पैसे आपके हाथ से चले ना जाए, वैसे चिंता वाली एनर्जी भी मुझे आपके अंदर दिख रही है। इमेच्योर पर्सन भी हो सकते हैं आप, ठीक है? मैच्योरिटी जितनी आपके अंदर होनी चाहिए उतनी डेवलप नहीं हुई है। कोई अगर कुछ भी आपके सामने रख देता है तो आप उनकी बातों में आ जाने वाले होते हैं, ठीक है? मतलब एक भोलापन, हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि बेवकूफ हो आप, ठीक है ना? मैं यहाँ पर बेवकूफ की कैटेगरी में आपको नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर भोलापन, यानी कि कोई कुछ भी कहेगा उनकी बातों को आप मान लेंगे, ठीक है ना? आप वहां पर लॉजिक नहीं लगाओगे, तर्क नहीं लगाओगे कि इसने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल दिमाग के नहीं, इमेच्योर पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, ठीक है? दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि हाँ, रिलेशनशिप में आप ना इक्वल गिवन टेकन में मानने वाले कि भाई चलो एक हाथ से किसी ने दिया है तो दूसरे हाथ से आपको उसको देना, यानी कि मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ कि आप ना इस कर्मा में भी बिलीव करते हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि भाई उसने मेरे लिए कुछ किया है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है ना? कि कुछ किसी ने मेरी हेल्प की है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे एहसान मंद, मतलब एहसान लेकर बैठने वाले इंसान मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? किसी का एहसान भी लेते ना तो चुकाने का भी आपके अंदर दम रहता है, आप उसको चुकाने के लिए भी तत्पर रहते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल वे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, थोड़ी सी ईर्ष्या भी मुझे यहाँ पर आपके अंदर दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि दूसरों को देख के आपके अंदर थोड़ा जेलसी फैक्टर, वैसे नहीं कि भाई दूसरों का बुरा हो जाए, है ना, वैसा जेलसी फैक्टर नहीं है, लेकिन दूसरों को देखकर आपको ये लगता है काश मेरे पास भी ये चीजें होती। अगर दूसरे के पास, जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि किसी के पास गाड़ी है और आपके पास बाइक है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आपको भी अंदर से ऐसा महसूस होगा काश मेरे पास भी गाड़ी होती, ठीक है ना, काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मेरा पार्टनर भी ऐसा होता, है ना, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते, काश मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करता। तो यहाँ पर काश वाली एनर्जी भी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के केसेस में, कि वो लोग ना मतलब दूसरों की चीजों को देख के अपनी लाइफ में मतलब कि मुझे भी ये करना है। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई चलो कोई गया है फ्लाइट में तो हमें भी फ्लाइट में जाना, कोई यहाँ पर गया तो मुझे भी यहाँ पर जाना है ना, कोई घूमने गया तो मुझे भी घूमने जाना है।
ऐसी चीजें होती है ना, क्या बोलते हैं, किसकी नकल करना, आप ये बोल सकते हो, है ना, कि भाई हाँ इसने ये काम किया तो मुझे भी करना चाहिए, है ना, या उससे बेहतर करना। जैसे कि मान लो कि मैं कार चलाना सीख रही हूँ, तो कुछ लोग ऐसे होंगे तो वो सोचेंगे चलो आरती मैम कार चलाना सीखते तो हम भी क्यों ना सीखे, है ना। तो ये जस्ट एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दे रही हूँ। तो वैसी एनर्जी वाली आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी, हाँ नेम फेम जरूर है, लोग आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। थोड़ा सा आप अपने आप में नेगेटिव रहने वाले इंसान भी है। देखो आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आप हो सकता है कि खुद को ही अपने आप में नेगेटिव बनाते हो, अपने बारे में ही नेगेटिव सोचते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, है ना। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी ये भी है कि आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों से आपको बहुत प्यार होता है, या कहीं पर भी अगर आप छोटे से बच्चों को देख लेते हैं ना, तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आप ना खुश हो जाते हैं। तो बच्चों से भी प्यार हो, ऐसी भी आपकी कि यहाँ पर पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं। आपकी लाइफ के अंदर ना स्टेबिलिटी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, मतलब एक स्टेबिलिटी फाइनेंशियल वे में हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में अगर मैं देखूं, जैसे कि रिलेशनशिप वाइज में देखूं, तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। और ये आपके रिलेशनशिप में जो अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिल रहा है ना, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप मतलब जो मैंने बोला ना कि इमैच्योर पर्सन मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मैच्योरिटी आपके अंदर कम हो, है ना। तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये आपकी अगर पर्सनालिटी है, तो अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है। अच्छा मैं यहाँ पर नंबर्स भी आपको दे रही हूँ, हो सकता है कि नंबर्स आपके साथ रिलेट करे किसी ना किसी तरीके से। देखो जब मैं नंबर्स बताती हूँ ना, तो आपको देखना है कि आपकी बर्थ ऑफ डेट में आ रहा है, ठीक है, वो नंबर आपकी बर्थ ऑफ डेट है, या फिर आपका मूलांक है, आपका भाग्यांक है, ठीक है ना। मूलांक क्या होता है, मूलांक ये होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपकी जन्म तारीख जिस दिन, जैसे कि मेरी 22/2/1988 है मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो 22 नंबर जो है ना उसको मैं क्या करूंगी, सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करूंगी। तो 22 को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो कौन सा नंबर आता है, 4 नंबर आता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्या हो गया, मेरा मूलांक हो गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा 4 नंबर ड्राइवर नंबर है, जिसको आप ड्राइवर नंबर भी बोल सकते हो, मूलांक भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका मैं टोटल जितने भी डिजिट है उन सबको मिला लेती हूँ, तो मेरा जो टोटल आता है 5 नंबर, ठीक है। 2+2+2+1+9+8+8 है ना, इन सबको मिला लेती हूँ, तो मेरा सिंगल डिजिट में नंबर आ रहा है 5 नंबर। 5 नंबर जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा कंडक्टर नंबर भी बोल सकते हो, या मेरा डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हो, भाग्यांक नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जो आपका मूलांक नंबर होता है उसको आप साइकिक नंबर बोलते हैं, जो भाग्यांक नंबर होता है उसको आप डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को देखना है, और हो सकता है यहाँ पर जो भी नंबर्स मैं बता रही हूँ वो आपका मूलांक भी हो सकता है, भाग्यांक भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ ऐसी मेजर इवेंट आपकी लाइफ में बनी है जहां पर इसी दिन पे बनी है, इसी मंथ में बनी है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो भी यहाँ पर हो सकता है ये नंबर्स, ठीक है। तो आपको नंबर्स अपनी लाइफ के साथ किसी ना किसी तरीके से डेट के रूप में, मंथ के रूप में, या फिर ईयर के रूप में भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर नंबर बता रही हूँ, एक तो 15 नंबर हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, या 15 नहीं तो 6 नंबर, ठीक है। साथ ही साथ 24 नंबर भी आपके साथ रेजोनेट करता हो सकता है। दूसरा चीज है 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। 19 नंबर हो सकता है, और 28 नंबर ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तीसरा यहाँ पर है कि 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। 11 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। उसके बाद बात करूं तो 2 नंबर तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, अगेन आया है। और 2 नंबर कुछ लोगों के लिए ज्यादा मतलब कि रेजोनेट करे। फिर है 7 नंबर,
16 नंबर है और आपके 25 नंबर, ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। अगर मैं महीने की बात करूं तो यहाँ पर है आपका जून महीना, ठीक है, जनवरी, उसके बाद है अप्रैल, अप्रैल के बाद है फरवरी, फरवरी दोबारा से है, और यहाँ पर 7 यानी कि जुलाई का महीना, ठीक है, ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो ये नंबर्स, मैंने कुछ नंबर्स आपको बता दिए। चलिए अब मैं गाइडेंस की ओर चलती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रेमेडी भी बताती हूँ। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज किया था, उनके लिए गाइडेंस क्या है, उनकी जो पर्सनालिटी निकल के आई है उस पर्सनालिटी के हिसाब से उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज हेल्प करिए, गाइडेंस बताइए, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। चलिए कार्ड निकल के आया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो पहला कार्ड आपका आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, जो कि आगे भी आपकी पर्सनालिटी में भी निकल के आया था। 8 नंबर है, 17 नंबर है, और आप इसको 26 नंबर से भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 14 नंबर है, या फिर मान लीजिए 5 नंबर है, 23 नंबर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स 11 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है, और 20 नंबर है। क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है, 13 नंबर है, 4 नंबर है, 22 नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं महीना भी अगेन बता देती हूँ। जून का महीना हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंस हो, अगस्त का महीना भी इम्पोर्टेंस हो सकता है, 5 नंबर मई का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है, फरवरी का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पर 4 नंबर यानी कि अप्रैल का महीना भी इम्पोर्टेंस हो सकता है, ठीक है। जितने भी नंबर्स या महीने मैंने बताए वो आपको अपने हिसाब से लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि देखो, एक तो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई आपको ना, देखो रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें अगर आती है, ठीक है ना, तो अब आपको ना अपने 6 नंबर को यहाँ पर कहा जा रहा है, विनस को आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ठीक है। विनस यानी 6 नंबर, 6 नंबर यानी महालक्ष्मी का नंबर होता है, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप के लिए मैटर करते हैं, ठीक है। जिनकी भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपकी जो लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स अगर आती है ना, तो समझ लेना है आपका 6 नंबर क्या है, वीक है। यहाँ पर 6 नंबर भी वीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको ना मतलब कि आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है, बिल्कुल भी ईगो नहीं रखना है, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 8 नंबर है, शनि का है, शनि इज मनी, और शनि यानी कि धीरे धीरे, शनि का मतलब होता है धीरे धीरे। तो हार्ड वर्क जितना करोगे उतना रिजल्ट भी फ्रूटफुल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम लेगा, ठीक है ना, क्योंकि शनि जी जो है ना वो धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पैसे भी मिलेंगे लेकिन धीरे धीरे मिलेंगे, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क करने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। अगर आप आलसू हैं तो फिर आपकी लाइफ में पैसे इतने ज्यादा नहीं आएंगे, आएंगे भी तो स्टेबल नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्टडी वाइज भी देख रहे हैं तो अगर देखो आप ये सोचते हैं कि भी चलो एग्जाम है और लास्ट मंथ में पढ़ लेंगे और एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पहले से ही स्ट्रेटेजी बना के आपको चलना होगा, ठीक ना। आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो इस इंसान को कितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसके मतलब कपड़े भी पीछे से फट गए है ना। तो यहाँ पर इतना हार्ड वर्क करना है, अपने जो भी काम है उस पर फोकस रखने की जरूरत है आपको। दिल दिमाग दोनों का बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनल पर्सन भी है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, ठीक है। तो आपको दिल दिमाग दोनों से ही, ठीक है ना, चलना पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। साथ ही साथ देखो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? हार्ड वर्क करो, दिल दिमाग दोनों में बैलेंस रखो, ठीक है। अकेले दिल से ना सोचो, अकेले दिमाग से ना सोचो।
पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई आप जो भी योजना तो बनाते हो, ठीक है ना, तो उस योजना पे वर्क भी करो, ऐसे खड़े मत रहो, सोचो मत आपके पास है कुछ, मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए है, आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आप उस 10,000 को लेके बस सोचते ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी भी बना ली कि चलो 10,000 में ये बिजनेस करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन आगे हिम्मत ही नहीं हो रही है आपकी, है ना, तो यहाँ पर हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इमेच्योर है तो मैच्योरिटी में आने की जरूरत है, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन निकल के आया कि आपका जो बिहेवियर है ना वो इमेच्योर है, तो आपको इमेच्योर में से मैच्योरिटी में आने की जरूरत है, ठीक है। क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो देखो प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ठीक है ना, आपके अंदर अपने आप को ना एक एनर्जी में लाने की जरूरत है, ठीक है। आप इमोशनली अगर पर्सन है ना तो इमोशनली अकेले मत रहो, दिल दिमाग दोनों से काम करने की जरूरत है, ठीक है। आपके अंदर दोनों तरह की एनर्जी, देखो यहाँ पर है मस्कुलाइन एनर्जी, यहाँ पर है फेमिनाइन एनर्जी, दोनों एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है, ना कि अकेले मस्कुलाइन एनर्जी में ईगो में रहना है, ना ही आपको इमोशनल रहना है, ठीक है ना, तो दिल दिमाग दोनों का बैलेंस बना के आपको चलना है। अभी देखो रेमेडी के तौर पे मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको 6 नंबर की रेमेडी विनस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। शनि देव को आप हो सकता है तो सैटरडे को शनि मंदिर जाइए और उनको जल भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो 5 नंबर बुध होता है, ठीक है, 5 नंबर बुध का होता है, मर्क्यूरी का होता है, जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस बना के लाता है, स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बुध का जो मंत्र होता है उसको आप मंत्र जाप कर सकते हो, अदरवाइज आप जैसे कि ये जो ग्रीन एवेंचरिन है, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हो, या ग्रीन जेड का जो क्रिस्टल आता है उसका भी आप यूज कर सकते हो। ब्रेसलेट भी पहन सकते हो आप, इसका कंबाइन करके ब्रेसलेट पहन सकते हो, लेकिन ब्रेसलेट के लिए मैं ये कहूंगी आप मुझसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मिसिंग नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उसके हिसाब से मेरे से गाइडेंस लीजिए और फिर जाके जितने भी मिसिंग नंबर है ना उसका कंबाइन ब्रेसलेट बना के पहने। मैंने 1000 लोगों को ब्रेसलेट बना के दिया है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उनको सबको मतलब के बेनिफिट हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पर 2 नंबर है, मून का होता है 2 नंबर, ठीक है, तो आप मून स्टोन का भी यूज कर सकते हो, या चांदी की चम्मच से, या चांदी का कोई ग्लास होता है उसमें पानी भी पी सकते हैं, चांदी की चम्मच से खाना भी खा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर है क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है, 4 नंबर राहु का होता है, तो आप राहु की रेमेडी भी कर सकते हो। ओम रान राहवे नमः, देखो उच्चारण जो है ना वो सही तरीके से करना है, अगर राहु मंत्र कर रहे हैं ना तो उच्चारण सही तरीके से करना है। मैं अगेन बोलती हूँ, ओम ओम बोलते हैं हम, ओम बोलते हैं ना, ओम नहीं बोला जाता, अ उ म, इन तीनों से मिलकर ओम शब्द बनता है, तो ओम रंग राहवे नमः, इस तरीके से आपको उसका उच्चारण करना होगा, ठीक है। और शनि देव का भी मंत्रोच्चार कर सकते हैं, ओम सम शनिश्वराय नमः। तो इस तरीके से आपको ये रेमेडी मैंने दी है। आई होप आपको पाइल नंबर 1 वालों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितनी रीडिंग जो है उनमें कितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट की है, आपकी पर्सनालिटी या इनमें से जो जो चीजें बताई उनमें से कौन कौन से आपके साथ रेजोनेट की है, ठीक है, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, हमारी फैमिली मेंबर्स ज्यादा बढ़ाइए। चलिए अब आते हैं, तो बस पाइल नंबर 1 वालों को से अलविदा लेते हैं, ठीक है, विदा लेते हैं, अलविदा नहीं विदा लेते हैं, और अब आते हैं पाइल नंबर 2 वालों के साथ, ठीक है ना। चलिए तो नमस्कार पाइल नंबर 2 वाले, और चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए कि आपके लिए क्या आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भगवान से प्रे कर लीजिए ताकि इस रीडिंग के माध्यम से आपको सही सही गाइडेंस मिले। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए पाइल नंबर 2 वालों के लिए, उनकी पर्सनालिटी बताइए, जिन्होंने मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनकी पर्सनालिटी बताइए क्या है उनकी पर्सनालिटी। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए पाइल नंबर 2 वालों की पर्सनालिटी क्या है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। एट ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है भाई,
फॉर ऑफ वंड्स, जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, और द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए ओके, देखिए सबसे पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ आपको, ताकि आपको रीडिंग को समझने में थोड़ा सा आसानी रहे, ठीक है, बाद में मैं भूल जाती हूँ, इसलिए पहले देखो नंबर्स जो है वो आपको किस तरीके से लेने, आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर्स आते होंगे, डेट ऑफ मंथ में आते होंगे, ठीक है। आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है। देखो मूलांक कैसे निकालते हैं, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 1988 है ना, तो 22 नंबर जो है वो मेरा मूलांक हो जा रहा है, यानी कि साइकिक नंबर होता है उसको। अब ये 22 2 डिजिट में है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट में, क्योंकि नंबर्स होते हैं वो अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिंगल डिजिट में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे 9 ग्रह होते हैं और उसके हिसाब से हमारे 9 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर मान लो कि 5 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो फिर आपको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे कि मेरी 22 है, 22 है, तो 22 को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 22 का क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि मेरा मूलांक, मेरा साइकिक नंबर क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब भाग्यांक कैसे निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर जिनको बोलते हैं, तो भाग्यांक जिनको हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। मूलांक को ड्राइवर नंबर बोला जाता है, भाग्यांक को कंडक्टर नंबर बोला जाता है, ठीक है, या फिर आप उसको डेस्टिनी नंबर भी भाग्यांक को बोल सकते हैं। तो भाग्यांक कैसे निकलता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है उनमें जितने भी डिजिट है उन सारे डिजिट को मिला लो और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। जैसे कि मेरी 22 फरवरी 1988 है मेरी डेट ऑफ बर्थ, तो 2 + 2 + 2 + 1 + 9 + 8 + 8 इन सबको मिला लेती हूँ, तो मेरा जो कैलकुलेशन होता है, मेरा जो भाग्यांक होता है, जो मेरा बोल दो कंडक्टर नंबर या जो डेस्टिनी नंबर है, वो क्या निकल के आता है, 5 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। मंथ भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स बताती हूँ आपको, अपनी कोई अच्छी इवेंट आपकी उसी दिन बनी हो, उसी मंथ में बनी हो, तो वैसे भी आप अपनी लाइफ के साथ इन नंबर्स को जोड़ के यहाँ पर देख सकते हो। अब पहला नंबर है 8 नंबर हो सकता है आपके लिए रेजोनेट करे, 17 नंबर हो सकता है, 26 नंबर हो सकता है। दूसरा यहाँ पर 4 नंबर हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, 22 नंबर भी यहाँ पर हो सकता है। तीसरा यहाँ पर है 11 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 20 नंबर भी हो सकता है। अगेन 2 नंबर है तो 2 11 20 नंबर यहाँ पर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। अगेन 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 नंबर 11 नंबर 20 नंबर भी यहाँ पर हो सकता है। देखो कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की, यहाँ पर मैं ना मेरी इंट्यूशन के हिसाब से बोले, कुछ लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 22 भी हो सकती है, ठीक है, ज्यादातर 22 भी हो सकती है या 2 फरवरी, ऐसी भी किसी की डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई रही है, या फिर 22/2, ठीक है, जैसे मेरी है वैसे भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि किस तरीके से 4 फरवरी भी हो सकती है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा है 21 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, 12 नंबर भी किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये नंबर्स थे, मैंने आपको बता दी। महीने में बताऊं तो आपका 8वां महीना अगस्त महीना है, यहाँ पर 4th यानी कि अप्रैल महीना है, यहाँ पर आपका 11 यानी कि फरवरी महीना, या फिर आप इसको ये भी कंसिडर कर सकते हो नवंबर महीना भी आपका यहाँ पर रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर फरवरी महीना भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। 2 नंबर से आप 11 महीना यानी कि नवंबर को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर अगेन है तो ये भी फरवरी और नवंबर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर 21 नंबर है तो यहाँ पर आपका 3 नंबर यानी कि मार्च महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर 12 यानी कि दिसंबर महीना भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना होगा। चलिए, तो ये तो हो गई नंबर्स की, महीने की बात। अब मैं आपकी पर्सनालिटी पे आती हूँ, ठीक है। देखो, एक तो आपकी पर्सनालिटी एक ऐसी है कि आपको कोई कुछ भी सुना देता है, कुछ भी आपको बता देता है, आप उनकी बातों में जल्दी यकीन करते हो, ठीक है। आपको जो दिखाया जाता है ना, उस पे आप ज्यादा बिलीव नहीं करते हो, आप सुनी सुनाई बातों को ज्यादा बिलीव करते हो। कोई अगर आपको ये बोल देना कि भाई आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ इसके साथ था या आपकी बेटी इसके साथ थी, तो आप उन चीजों को जल्दी मानोगे। लेकिन अगर आप उसी चीजों को अगर अपनी आंखों से अगर मान लो कि देख रहे हो ना, तो उस पे बिलीव नहीं करोगे। लेकिन कोई अगर आपको आके कहेगा तो आप उनकी बातों पे ज्यादा मानने वाले, यानी कि लोगों का आप ज्यादा मानने वाले पर्सन हो सकते हैं। दूसरी चीज, ओवर थिंकिंग करने की आपकी आदत है, ठीक है। मतलब कि पहले से आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करते, कोई भी मुसीबत आई, कोई भी चीजें बन गई तो ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। प्रैक्टिकल दिमाग के भी हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होके सोचोगे, कुछ भी होगा तो प्रैक्टिकल दिमाग लगाओगी वहां पर, ठीक है ना। देखो, कोई कुछ कह रहा है तो उसको तो आसानी से सुन रहा है, लेकिन अपनी आंखों से कुछ देख रहा है ना, तो वहां दिमाग लगाते हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में ना आप स्टेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, ठीक है। मतलब आपके लिए जो कुछ भी है वो स्टेबल चीजें होती है। अगर रिलेशनशिप भी है तो वो स्टेबल, ठीक है ना। टाइम पास वाला रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कमिटेड पर्सन हो सकते हो आप, ठीक है। कि चलो किसी को वादा किया तो उसको आप निभाने वाले पर्सन हो सकते हो, ठीक है। कि चलो मैंने आज जो भी बोला है ना, वो दशरथ राजा की तरह रघुवंशी जो थे, ठीक है। तो उनका क्या था कि भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वैसे पर्सन आप हो सकते हो। अगर किसी को आप प्रॉमिस भी कर लेते हो ना, तो उसको लाइफ टाइम तक निभाते हो, उस प्रॉमिस को पूरा पूरा निभाते हो। यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप कमिटमेंट को तोड़ने वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हाँ, वादा तो कर दिया कि हाँ मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, वो करूंगा, और फिर जाके मुकर जाते। तो वादा करके मुकरने वाले पर्सन मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हो। आप कमिटेड पर्सन हो सकते हो। आप स्टेबल रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, टाइम पास वाले रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हो। अगर जॉब भी चाहिए तो स्टेबल चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं भाई कि थोड़े दिन के लिए जॉब मिल गई और फिर निकाल देंगे, तो फिर वो वैसी जॉब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको जॉब भी चाहिए तो स्टेबल चाहिए, पैसे भी चाहिए तो स्टेबिलिटी के साथ आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आए कल चले गए पैसे, स्टेबल चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप कर्मा में सबसे ज्यादा बिलीव करने वाले इंसान हो सकते हो, ठीक है। आपके लिए कर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप एक कर्मा में बिलीव करते हो कि अगर मैं किसी का बुरा भी करता हूँ या करती हूँ तो मेरे साथ भी बुरा होगा। ये बात आप पहले सोचोगे, और उसी वजह से, कर्मा की वजह से, आप अपने आदर्शों के लिए, आप अपने लिए एक आदर्श पर्सन हो सकते हो, ठीक है। लोगों के लिए भी एक आदर्श पर्सन हो सकते हो, क्योंकि आप कर्मा से बिलीव करते हो, ठीक है। कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, है ना। अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है ना, तो आप वहां पर भी कर्मा दिखोगे, आप वहां पर भी सोचोगे चलो उसने मेरा बुरा किया ना, तो वो तो कर्मा उसको मिलने ही वाला है, ठीक है। फिर वहां जाके आप उसके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, आप यूनिवर्स पे छोड़ देने वाले इंसान है कि चलो भाई वो उसका कर्मा है, उसको कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा, है ना। आप अपने कर्मा को खराब करने वाले इंसान मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में, कुछ लोगों के, ठीक है ना, कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको ना पढ़ना अच्छा लगता है, नियमों को फॉलो करना अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति हो सकते हैं आप, और नियमों को ज्यादा फॉलो करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या आप लॉ की फील्ड में भी हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे एडवोकेट या जज के रूप में भी आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के रेयर केस में 1-2% लोग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी की भी यहाँ पर एनर्जी आ सकती है। अगर आप उन फील्ड में काम नहीं कर रहे तो आप डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हो, आपके लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपके लिए नियम, कायदे, कानून, ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आप भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में काम नहीं कर रहे कि भ्रष्टाचार करो, ठीक है ना, पैसे लेकर किसी का मतलब अहित करो, वैसे इंसान मुझे यहाँ पर आप नहीं दिखाई दे रहे। कर्मा के हिसाब से चलने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे। स्ट्रीक भी, इतने भी स्ट्रीक भी हो, ठीक है ना। अगर किसी के लिए, अगर आपके दिल में इमोशंस आते हैं तो आप
उस पर्सन के लिए जान भी देने को तैयार है। लेकिन अगर आपके सामने कोई दिमागी इंसान आ जाता है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, आपको झूठ पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी के सामने झूठ नहीं बोल रहे हैं, देखिए समझिए मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के साथ लॉयल हैं, उस पर्सन के लिए आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे, और अगर वो पर्सन अगर आपसे झूठ भी बोल लेता है तो फिर आपको वो बर्दाश्त कभी भी नहीं होता, आप उनको माफ नहीं। एक बार अगर जो दिल से जिनको निकाल देते हो ना, उनको दोबारा से दिल में नहीं लाते हो। ये एक आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है। जस्टिस के कार्ड के हिसाब से आपको बोले, हो सकता है कि आपका सोशल ग्रुप भी बहुत ज्यादा हो सकता है, सोशल समाज में आपका नाम रुतबा भी हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा वर्क भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आप ना बैलेंस बनाने में कभी कभी मतलब स्टेबल मतलब बैलेंस नहीं बना पाते हो, ठीक है। कभी कभी आपके लॉस जहाँ पर जाता है ना, उस पर आपका ध्यान भी बहुत ज्यादा जाता होगा, ठीक है। बेनिफिट जो हो रहा है उस पर आपका ध्यान इतना नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई आपका दिल दुखा देता है तो आप ना उसके बारे में सबसे ज्यादा सोचने वाले इंसान मुझे दिखाई दे। आपको एक ही बात खटकती है कि अगर मैं इस पर्सन के लिए मैं लॉयल था, चलो बाकी के लिए आप लॉयल हो कि नहीं वो बात मैटर नहीं करती आपके लिए मैटर ये करती कि मैं जिस इंसान के साथ लॉयल हूँ, मैं जिस इंसान के साथ प्योर मतलब प्योर क्या बोलते हैं रिलेशनशिप से मैं रिलेशनशिप निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, अगर वही इंसान धोखा कर जाता है तो फिर आप उनको माफ नहीं कर पाते, आपका ध्यान वहीं पे रहता है, ठीक है। आप माफ करते इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करते हो। हाँ, अगर आपके पास कोई लॉयल है, ठीक है, आप जिनके लिए लॉयल है वो भी इंसान आपके लिए लॉयल है, तो फिर आप उनके लिए जान भी दे सकते हो, ठीक है। वैसी पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर इक्वन गिवन टेकन में मानने वाले, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, ऐसी भी आपकी यहाँ पर मुझे पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अगर इंसान आपको प्यार दे रहा है तो प्यार के बदले प्यार दे रहे हो, अगर इंसान छल कपट दे रहा है तो आप उनसे डिटेच हो जा रहा है, ठीक है। आप उनको छल कपट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उनसे डिटेच हो जाते हो, आप उनसे दूरी मेंटेन कर लेते हो, आप उनसे नजदीक नहीं आते हो, ठीक है। तो ये भी एक आपकी पर्सनालिटी। आपको हो सकता है कुछ लोगों को वर्ल्ड टूर या फिर अलग अलग जगह पे घूमना फिरना ये आपका शौक हो सकता है, ठीक है। आपको घूमना फिरना अच्छा लगता हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं घूमने की बात आती है तो उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी हो सकते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो भूगोल को समझना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग एरिया को जानना पहचानना चाहते हैं, तो वैसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च करना भी आपका काम हो सकता है, आप कुछ ना कुछ रिसर्च करते हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे, वर्ल्ड के कार्ड के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ भी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आप स्ट्रांग पर्सन भी हो, ठीक है ना। आपकी नजर भी बहुत तेज होती है, आपका दिमाग भी बहुत तेज चलता है, ठीक है। स्टबर्न इंसान भी हो सकता है, जिद्दी भी हो सकते हैं। जिद किस बात की, ईगो की वजह से नहीं, लेकिन जो ठान लेते हो ना वो करके ही रहते हो, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर आपकी एनर्जी, मैंने कहा ना कमिटेड पर्सन हो, अगर एक बार किसी को कुछ कह दिया ना तो उससे मुकरोगे नहीं, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसी एक जिद्दीपन आपके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनालिटी थी कुछ, ठीक है। तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करी होगी, जिनके साथ रेजोनेट करती प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम हाँ ये हमारी ही पर्सनालिटी है, ठीक है। फाइल नंबर 2 वालों को बोल रही हूँ। चलिए अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है ना। गाइडेंस तो भाई लेंगे ही हम, तो यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है आपकी ओर से, उनकी जो भी पर्सनालिटी निकल के आई है उसके हिसाब से प्लीज हेल्प करिए, गाइडेंस बताइए क्या गाइडेंस है। रेमेडी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है। गाइडेंस के साथ साथ रेमेडी भी सजेस्ट करने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। शेयर ज्यादा करिए, फैमिली हमारी बढ़नी चाहिए। प्लीज एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। चलिए मैजिशियन का कार्ड आया है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। भाई जादूगर, आपको ना चीजों को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। आप जादूगर है एक टाइप के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स और है 10 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है।
और है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक तो पहली बात बता दूं, आप ना बहुत ज्यादा नेम फेम वाले पर्सन होंगे, ठीक है। आपके लिए देखो, आपको नेम फेम जरूर मिलेगा, गाइडेंस के तौर पे कह रहे, क्योंकि सभी जगह पे मैं देखूँ ना तो रेड कलर की एनर्जी मुझे ज्यादा पीक हो रही, जो नेम फेम को शो करती है, ठीक है। समाज में, सोशल वे में अगर आप देखो तो वहां पर आपका नेम फेम होगा, ठीक है। दूसरी चीज गाइडेंस में कह रहा है, जो चीज चाहिए ना आपको, मैं यहाँ पर कह रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड कह रहा है आपके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आपके अंदर बहुत टैलेंट भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के लिए। लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना होगा, भगवान से मांगना पड़ेगा, अगर नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये गाइडेंस के तौर पे आपके लिए निकला हुआ है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। क्लाइम कीजिए इस एनर्जी को, ठीक है। यूनिवर्स ने मतलब कि आपको बनाया ही कुछ जादूगर की तरह है, मैजिशियन की तरह है। आप जो चाहते हो वो आप पाओगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर, उसके लिए भगवान से मांगना पड़ेगा। अगर भगवान से भी नहीं मांग रहे ना, तो अपने दिमाग को सिर्फ बोलो कि मुझे ये चाहिए, और उस वे में, उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दो, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको थोड़ा सा केयरिंग नेचर रखना चाहिए। अगर पैसे भी अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो बस ऐसे नहीं उड़ाया जाओ, है ना, मतलब उड़ा लो, थोड़ा सा बचा के भी रखो। सेविंग करने का भी आपको सोचना चाहिए। लो कॉन्फिडेंस अगर है आपके अंदर, तो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना है आपको, ठीक है ना। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करें। टेंशन वगैरह मत लीजिए कि भाई क्या होगा क्या नहीं, वैसे तो आप ऐसा टेंशन लेने वाले इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना। फाइनेंशियल वे में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन अपने अंदर जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना है, ठीक है ना, उसको हटाना है। बाकी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि आप खुद भी स्टेबिलिटी को मानते हैं, ठीक है ना। स्टेबल चीजें आपको चाहिए, तो देखो स्टेबल चीजें चाहिए तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव कर दो, ठीक है ना। टेंशन वगैरह मत लीजिए। दूसरी चीजें हैं कि देखो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो आपको यही सोचना है कि भाई देखो, काली अंधेरी रात के बाद देर सवेरे सुबह भी होती है ना, सूरज की किरण भी दिखाई देते हैं। तो आपकी लाइफ में भी होगा, ठीक है ना। अगर आपकी पीठ पीछे देखो, एक तो थोड़ा सा सतर्क रहिए कि हो सकता है कि आपके पीठ पीछे वार करने वाले आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी नेम फेम हो और उसकी वजह से आपकी पीठ पीछे आपके वार करने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे आपको बच के रहना है। और आपको ये नहीं समझना है किसी ने मेरे साथ धोखा किया तो मतलब कि सब लोग ऐसे होंगे, नहीं। आपकी लाइफ में भी देर सवेरे सुबह आएगी, ठीक है, सूरज उगेगा आपकी लाइफ में भी, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको ना अपने मतलब कि अपने अंदर एक थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट पे आने की जरूरत है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी गिरने नहीं देना है आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज अगर रहती है ना, तो आपको अपनी जो आहार शैली है ना, भोजन की जो शैली है उसको चेंज करने की जरूरत है। अपनी लाइफ में फ्रूट ज्यादा खाया करें, ठीक है। फ्रूट की भी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है गाइडेंस के तौर पे, तो फ्रूट ज्यादा खाया करिए, ठीक है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाया करिए, ठीक है। अगर टेंशन में, डिप्रेशन में हो तो उसको हटाइए, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो देखो 1 नंबर है, तो आपको सूर्य की तरह बनना है, ठीक है ना। सूरज कैसा होता है ना, तो आपको सूरज की तरह बनना है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, मैं नंबर्स भी बता देती हूँ, मंथ्स भी बता दे। 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, 19 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, जनवरी महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अक्टूबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 13 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 22 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर मैं मंथ की बात करूँ, तो मंथ में आपका 4 नंबर यानी अप्रैल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर भी 4 नंबर की एनर्जी है, तो मंथ वाइज बोलूं तो अप्रैल महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर 4 तारीख या हाँ 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगेन 10 नंबर की एनर्जी है, 1, 10, 19
19 नंबर, ठीक है ना। और जनवरी महीना और अक्टूबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 14 नंबर, 5 नंबर और 23 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ मई महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल अगर मैं गाइडेंस के तौर पे बोलूँ तो गाइडेंस में आपको अपने थोड़े से थोड़े से खाने की जो स्टाइल है ना उसमें थोड़ा सा चेंज करो। खाने की स्टाइल में मतलब आप जो खाना खा रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। अच्छा फूड खाइए, ऐसा बाहरी फूड खाना वो सारा कुछ बंद कर दीजिए, घर का खाना खाइए। मुझे क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के अंदर फ्रूट दिखाई दे रहा है उसी वजह से मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको खाने में थोड़ा सा चेंज करना है अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये तो आपकी थी गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा रेमेडी के रूप में मैं यहाँ पर बता देती हूँ, सूर्य का जाप करिए, ठीक है। सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस तरीके से सूर्य का जाप करिए 1 नंबर के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 नंबर है तो 4 नंबर के लिए राहु की रेमेडी करिए। राहु का मंत्र होता है ओम औम रांग राहवे नमः, ठीक है। मैं देखो मैं जिस तरीके से बोल रही ना उसी तरीके से आपको बोलना ओम रांग राहवे नमः, ठीक है। तो वो मंत्रोच्चार भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप रविवार भी कर सकते हो उपवास के तौर पे अगर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोई इम्पोर्टेंट नहीं, आप सूर्याय नमः या सूर्य देव को जल चढ़ाइए, ठीक है। सूर्य देव को नमन करिए तो भी सूर्य की एनर्जी जो है ना हाँ धूप में बैठा करिए। सुबह की मॉर्निंग की 7-8 बजे की जो धूप होती है ना वहां से सूर्य की धूप भी लीजिए ताकि आपकी हेल्थ में हो सकता है आपको विटामिन डी की भी मतलब जो स्किन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 नंबर है तो बुध की रेमेडी भी आप कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हो या ओम बुद्धाय नमः इस तरीके से मंत्रोच्चार भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडी थी मैंने जो आपको बता दी। चलिए, तो ये थी फाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी पर्सनालिटी आपके साथ रेजोनेट की है और आपको रीडिंग कैसी लगी है। चलिए, अब आते हैं फाइल नंबर 3 वालों के पास। तो हेलो फाइल नंबर 3, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज अब हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं फाइल नंबर 3 वालों के लिए। तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए, ठीक है। पहले मैं आपकी पर्सनालिटी बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको गाइडेंस बताऊंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। और किस रेमेडी भी मैं साथ में देने वाली हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज किया है। उनकी पर्सनालिटी क्या है प्लीज बताइए। फाइल नंबर 3 वालों की पर्सनालिटी बताइए, यूनिवर्स हेल्प करिए। वाओ, द सन, टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स और है 4 ऑफ वंड्स। बॉटम ऑफ डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। चले, पहले नंबर्स बता देती हूँ। नंबर्स कैसे आपको देखने हैं ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैंने पाइल 1 और पाइल 2 वालों को भी बताया है और अब पाइल 3 वालों को भी बता देती हूँ। देखो, नंबर्स आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है या फिर आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट बनी है, जिस तारीख को बनी है, जिस महीने में बनी है, उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर नंबर्स के तौर पे आप अपना मूलांक भाग्यांक भी मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मूलांक निकालें, मूलांक को साइकिक नंबर बोलते हैं या उसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। अब ये साइकिक नंबर कैसे निकलता है, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/2/1988 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 22 नंबर जो है, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था 22 तारीख को हुआ था, तो वो 22 तारीख यानी कि वो क्या है, मेरा साइकिक नंबर। लेकिन ऑलवेज याद रखिए कि जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नंबर्स निकलते हैं ना वो सिंगल डिजिट में होते हैं। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सिंगल डिजिट में कंसिडर करना होगा। किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल डिजिट में, जैसे कि मेरी 22 तारीख को जन्म हुआ था तो 22 यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 4 नंबर क्या हो गया, मेरा साइकिक नंबर हो गया, मेरा मूलांक नंबर हो गया, है ना।
ना। या फिर आप उसको बोल सकते हो कि मेरा ड्राइवर नंबर हो गया। अब कंडक्टर नंबर बोल दो या डेस्टिनी नंबर बोल दो या भाग्यांक नंबर, कैसे निकलता है? तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका सारे का टोटल जितने भी डिजिट है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उन सारे डिजिट को मिला लो, उनको ऐड कर लो, सिंगल डिजिट में ऐड करना है और जो सिंगल डिजिट निकल के आता है वही आपका भाग्यांक है, वही आपका डेस्टिनी नंबर है, वही आपका कंडक्टर नंबर है। ठीक है, जैसे कि मेरा 22 फरवरी 1988 है, तो 2 + 2 + 2 1 + 9 + 8 + 8 है ना। इन सबको मैं मिला दूंगी और उससे जो आंसर मिला उसको भी मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगी, तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 5 नंबर। यानी कि मेरा जो डेस्टिनी नंबर है, मेरा जो भाग्यांक नंबर है, जो मेरा कंडक्टर नंबर है, वो क्या है? 5 नंबर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। दूसरी चीज है डेट ऑफ बर्थ के जो आपका मंथ है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि मेरा फरवरी में मेरा बर्थ है, ठीक है, फरवरी में मेरा बर्थ हुआ था, तो वो फरवरी महीना भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी महीना है, जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, वो महीने की यहाँ पर वो महीना भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको लेना है। या मेजर चीजें जो आपकी लाइफ में जो यादगार पले हैं वो अच्छी है या बुरी है, जिस दिन बनी थी उस तारीख को देखो। ठीक है, या फिर उस महीने में हुई थी, तो इस तरीके से आप नंबर्स को भी यहाँ पर देख सकते हो। चले, सबसे पहले नंबर है आपका यहाँ पर 19 नंबर। ठीक है ना, 19 नंबर यानी कि 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर और 28 नंबर। तो ये जो नंबर है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। जनवरी में आपका बर्थ हो सकता है या फिर अक्टूबर में भी हो सकता है, बर्थ हो या फिर कोई भी, ये महीना मैं बता रही हूँ, जनवरी और अक्टूबर महीना आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर है आपका 14 नंबर है, यानी कि 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मंथ की बात करूँ, तो यहाँ पर मंथ में 5 नंबर यानी कि आपका अप्रैल मई, ओके, मई का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ सोड का कार्ड है, यानी कि 12 नंबर, 3 नंबर और 21 नंबर भी आपके साथ रेजोनेट और 30 नंबर भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर 3 नंबर है, तो यहाँ पर आपका महीना जो होगा वो मार्च का महीना हो सकता है या दिसंबर का महीना भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। 8 नंबर है, तो 8 नंबर, 17 नंबर और आपका हो गया 26 नंबर। ठीक है ना, 8, 17 और 26 नंबर भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगस्त का महीना हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर हो सकता है। यहाँ पर आपका जो है वो अप्रैल महीना जो है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। और यहाँ पर अगेन 10 नंबर आया है, तो 1, 10, 19 और आप 28 इन तारीख को देख लो या फिर जनवरी या अक्टूबर को देख लो। ठीक है ना, तो ये कुछ नंबर्स और मंथ थे जो मैंने आपको बताया जो आपके साथ में भी रिलेटेड हो सकते हैं। देखो, नंबर्स या महीना नहीं भी रिलेट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एनर्जी आपके हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से निकाली है, तो सबके लिए, क्योंकि मैं रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, है ना, तो पाइल नंबर वाइज मैंने की है। तो आपने जो पाइल चूज किया है वही से आपको जो पर्सनालिटी यहाँ पर निकल के आती है उसको भी आप मैच कर सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहली जो आपकी पर्सनालिटी है ना वो सन की एनर्जी है, फादर फिगर वाली एनर्जी है। आप बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकते हैं। फादर फिगर कैसे होते हैं ना, बाहर से स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन अंदर से नरम होते हैं, है ना, मतलब कि उनको सबकी चिंता होती है। तो एक पर्सनालिटी आपकी ये भी है कि भाई देखो, समाज में नेम फेम आपका हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हो। ठीक है, तो आपकी ऑरा जो है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आप चीजों को ना पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हो, वैसे भी आपकी यहाँ पर पर्सनालिटी हो सकती है। बहुत पीसफुल इंसान हो सकते हैं। मुसीबतें आती है तो कुछ लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी वैसे नहीं दिखाई दे रही। आप एकदम पीसफुल तरीके से बहुत ही पॉजिटिवली चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वैसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होता है, चीजों को बैलेंस बना के आप चलते हो, दिल दिमाग दोनों में भी बैलेंस बना के चलते हो। स्टेबल चीजें आपको बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, मतलब कि स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, कमिटेड पर्सन हो आप, जिनको भी कमिटमेंट देते हो उनके लिए पूरी तरीके से कमिटेड रहते हो, लॉयल रहते हो। ठीक है,
थॉट जो ना वो बहुत ही आप मतलब कि प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हो सकते हो, ठीक है। दिल से सोचते हो लेकिन बहुत इतना ज्यादा नहीं सोचते हो, ठीक है। ज्यादा आप दिमाग से प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग से सोचोगे, बहुत दूर का सोचोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं भाई आज कमाया आज ही खर्च कर लो, ऐसी एनर्जी वाले मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का सोचते हुए पर्सन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब कि आप प्रैक्टिकल इंसान बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। हार्ड वर्क में आप बिलीव करते हो कि भाई हार्ड वर्क करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो आप एक हार्ड वर्क करने वाले इंसान है, ऐसा नहीं आलसी इंसान नहीं, या शॉर्टकट रास्ता आपको चुनना अच्छा नहीं लगता है। आप हार्ड वर्क करके अच्छे से बहुत सारे एक्सपीरियंस करके आगे जीवन में बढ़ने वाले इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ही मायने रखती है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे जॉब करियर वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल वे में हो, लेकिन स्टेबल चीजें आपको पसंद है। टाइम पास वाली चीजें आपको नहीं पसंद है, ठीक है। कि चलो 2-4 दिन किसी के साथ एंजॉय किया और छोड़ दिया, 2-4 दिन जॉब की और छोड़ दी, वैसे इंसान मुझे नहीं दिखाई दे रहे। आप किस तरह के इंसान है, स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। जॉब भी कर रहे हो तो बस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं भाई आज 2-4 महीने जॉब किया और फिर मन नहीं किया तो छोड़ दिया, वैसे नहीं है, ठीक है। कमिटेड पर्सन हो, बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना वर्क करते हो, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। डिसिप्लिन व्यक्ति बहुत है, जैसे सूरज कैसा होता है, डिसिप्लिन होता है ना, कि भाई उसका टाइम फिक्स होता है कि भाई इतने बजे उठना तो उठ जाते हैं। सूरज जितने बजे निकलना होता है वो अपना टाइम कभी भी चुकता नहीं है ना, वो निकल ही जाता है। शाम को जितने बजे घर जाना है तो तब वो मतलब कि चला भी जाता है सूरज। तो आपके भी वही नेचर है कि भाई जब आप टाइम मतलब कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट करके चलने वाले इंसान, उठने का टाइम फिक्स होगा, खाने का टाइम फिक्स होगा, है ना। वर्क भी करोगे तो वर्क पे भी बहुत ज्यादा फोकस, जो चीजें जो काम कर रहे हैं ना उसी काम पे आपका फोकस बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। इधर उधर की बातें आपको पसंद नहीं है, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, थोड़ा सा रिजिड इंसान भी है, ठीक है ना। आपको झूठ वगैरह पसंद नहीं है, नेगेटिव लोगों से आप दूरियां बनाते हो, ठीक है। आपको पॉजिटिव लोग जो है वो बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपके आसपास भी आप पॉजिटिव लोगों को ही रखते हैं, अच्छे अच्छे इंसानों को रखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपकी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जस्ट दूसरी चीजें यहाँ पर मैं देखूँ तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो, ठीक है। फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले इंसान हो सकते हो। आप संयुक्त कुटुंब को सबसे ज्यादातर मतलब कि इम्पोर्टेंस देने। संयुक्त कुटुंब क्या होता है, अभी दो तरह की फैमिली, ज्वाइंट फैमिली और सेपरेट फैमिली दिखाई दे रही है ना हमारे अगर समाज में देखो तो आपको ना ज्वाइंट फैमिली ज्यादा अच्छी लगती है, ज्वाइंट फैमिली में रहना अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप घर में बड़े इंसान हो, ठीक है। अगर बेटे के रूप में हो तो बड़े बेटे हो सकते हो, बड़ी बेटी हो सकते हो, ठीक है। या आप आपके सिर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी है फैमिली की, ठीक है। जिम्मेदारियों का बोझ भी आप लेते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे कुछ लोगों के केसेस में अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो फैमिली बिजनेस कर रहे हो, वैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब फैमिली के साथ में मिलकर बिजनेस करते हो, ठीक है, वैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर अपने परंपरागत व्यवसाय को आपने अपनाया, जैसे कि मान लो कि हम कुंभार है तो कुंभार का काम क्या था कि मटके वगैरह मिट्टी के बर्तन बनाना, है ना। तो हो सकता है आपके जैसे कि सुनार होता है तो उसका व्यवसाय क्या होता है कि सोने के गहने वगैरह बनाना। तो आप ऐसे भी व्यवसाय को से जुड़े हो जो आपकी फैमिली से पहले से चला आया हो और परंपरागत व्यवसाय को आपने अपनाया हो, वैसे लोग भी कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर वैसे भी नहीं है तो आप जहां पर भी वर्क कर रहे हो ना वहां पर आपका वर्चस्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। लोग आपकी सलाह मशवरे लेते हैं, लोग आपको इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा देते हो, वो मुझे यहाँ पर दिखा। लीडरशिप का आपके अंदर गुण है, आप लीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। या आप लीडरशिप करने में बहुत ज्यादा माहिर भी हो। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ही अच्छी हो सकती है। यहाँ पर आप किसी को अगर किसी को कुछ समझाना है, किसी को बोतल में भी उतारना है तो आप इजी वे में उतार सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा ही पॉजिटिव, आप इतने पॉजिटिव है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग आपकी बातों को मानते भी है, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपके फैंस फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो ये थी आपकी पर्सनालिटी। अगर ये आपकी पर्सनालिटी है तो अब आपके लिए मैं जो गाइडेंस निकाल रही हूँ उसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। हम गाइडेंस ले लेते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से आपकी कितनी पर्सनालिटी आपके साथ रेजोनेट की है। चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनकी जो पर्सनालिटी निकल के आई है उसके हिसाब से उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए, गाइडेंस दीजिए। मैं आपको रेमेडी भी देने वाली हूँ, ठीक है। गाइडेंस के हिसाब से रेमेडी भी दूंगी, ठीक है। एज ऑफ कप्स, चलिए 2 ऑफ कप्स, जस्टिस और डेथ का कार्ड है। चलिए, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइडेंस के रूप में पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ। 1 नंबर अगेन आया है, 19 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर, जनवरी का महीना, अक्टूबर का महीना, ठीक है ना। 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और साथ ही साथ फरवरी का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और नवंबर का महीना, सितंबर नहीं लेकिन नवंबर का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर, 2 नंबर, अगेन 11 नंबर, 2 नंबर और 20 नंबर यहाँ पर आया है। साथ ही साथ फरवरी और नवंबर का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आता हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर है, तो 13 नंबर, 4 नंबर और 22 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर है यहाँ पर, तो 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं मंथ की बात करूँ तो जून का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला गाइडेंस बॉटम ऑफ डेक से अगर मेरा ध्यान गया है तो आपको ना दान करने की जरूरत है भाई। इक्वल गिवन टेकन में मानिए, ठीक है ना। आप सबकी चिंता करते हो, ठीक है ना, सबके बारे में सोचते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आप कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप वैसे लोगों के पीछे मेहनत करते हो कि जिनको कदर नहीं है। तो आपको यहाँ पर इक्वल गिवन टेकन में आना चाहिए, यानी कि अगर कोई आपके लिए अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना तो आप उनको इग्नोर करना भी सीखिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पे निकला है, ठीक है। मतलब बैलेंस बनाइए, रिश्तों में हो, चाहे फाइनेंशियल वे में हो, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है ना। बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी। जो इग्नोर करता है उसको इग्नोर करिए, जो आपको रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। दूसरी चीजें देखो, प्रैक्टिकल दिमाग बहुत ही ज्यादा है आपका, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा भाई दिल से भी सोचा करिए, ठीक है। दिल दिमाग का बैलेंस भी यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा 50% दिल से सोचिए, 50% दिमाग से सोचिए। बस सारे दिन दिमाग का ही यूज मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है, ठीक है। देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है कि इक्वल गिवन टेकन में आ जाइए, ठीक है। दिल दिमाग दोनों में बैलेंस बनाइए। अगर कोई आपको प्यार दे रहा है तो उसे प्यार दीजिए, कोई आपको इग्नोरेंस दे रहा है तो आप उनको इग्नोरेंस दीजिए, ठीक है ना। तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए। फ्लो के साथ चलिए, ठीक है। जिस तरीके से फ्लो चलता है, जिस तरीके से दुनिया चलती है उसके साथ साथ चलिए। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, परंपरागत चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जैसे जैसे समाज बदलता जाता है ना, वैसे वैसे कुछ चीजें जो रूढ़िगत चीजें होती है उनको भी आपको लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा मतलब रूढ़िगत चीजों को पकड़ के मत रखिए। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं घर की बहू है तो घूंघट में ही अच्छी लगती है, तो आप भी अपनी वाइफ को कहेंगे कि भाई तुम्हें भी घूंघट में ही रहना पड़ेगा, तो वो नेचर आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया घूंघट वाला, लेकिन मूल कहने का मतलब है कि जिस तरीके से समाज जा रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो समय के साथ चलते रहिए, ठीक है ना। परंपरागत चीजें पकड़ के मत बैठिए, कुछ नया करिए, कुछ आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरी चीजें हैं कि भाई देखो, एक तो यहाँ पर कर्मा में आपके लिए डिसिप्लिन वगैरह बहुत ही जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये भी जस्टिस का कार्ड भी बैलेंस की ही बात कर रहा है। ओवरऑल में अगर आपके लिए गाइडेंस के तौर पे देखो ना तो बैलेंस की ही बात हो रही है, तो बैलेंस बनाइए भाई, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर कुछ देखो, डेथ का कार्ड होता है, तो डेथ का कार्ड कहता है कि कुछ एंडिंग होता है, कुछ न्यू बिगनिंग होती है। तो आपको नई नई चीजें ढूंढनी चाहिए, नई चीजों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। कुछ नया करना चाहिए। परंपरागत चीजों को पकड़ के मत बैठिए, ठीक है ना।
पुरानी चीजों को, अगर देखो कपड़े भी होते हैं ना, पुराने होते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं और नए कपड़े लाते हैं। तो नई चीजों को अपनाइए। यहाँ पर बस यही आपके लिए गाइडेंस है। एक तो बैलेंस करिए दिल दिमाग दोनों के बीच में, ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी मत रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिल दिमाग दोनों का बैलेंस बनाने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। दूसरी चीज कि कुछ नया नया करते रहिए, ठीक है। बस पुरानी चीजों को पकड़ के ही आगे मत बढ़िए। अगर फैमिली बिजनेस भी करें तो बिजनेस में कुछ अपने लिए भी कुछ करिए, अपने बारे में भी सोचिए। दूसरों के बारे में तो सोच ही रहे, लेकिन खुद के बारे में कब सोचोगे, है ना। तो खुद के बारे में भी सोचिए, कुछ नया करिए अपने बारे में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के तौर पे निकल के आया है। अब देखो मैं आपको रेमेडी बताऊं तो एक तो आप देखो, एक तो सूर्य की एनर्जी आपके पास है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मून की एनर्जी आपको अपनानी पड़ेगी। यानी कि सूर्य जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, मून यानी कि चंद्र, है ना। तो चंद्र जो होता है वो कैसा होता है, इमोशनल होता है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने की बात हो रही, तो आपको मून स्टोन पहनना चाहिए, या फिर आप चांदी की चम्मच या चांदी का ग्लास है उसमें पानी पिए, चांदी की चम्मच से खाना खाए। अगर वो बहुत ही कॉस्टली होता है तो आपको मून स्टोन का क्रिस्टल आता है उसको पहनना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आपको ना क्या करना चाहिए कि जो अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, उस दिन मून वाटर तैयार करना और वो मून वाटर आप पिया करिए, ठीक है। अब मून वाटर कैसे बनाना है मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। लेकिन मून वाटर बना के पिए, या मून स्टोन का जो क्रिस्टल आता है उसको भी आप पहन सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर है आपकी राहु का जो है उसका चैंटिंग भी कर सकते हैं। राहु के लिए क्रिस्टल भी आता है, ठीक है। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकती है, या फिर राहु मंत्र का चैंटिंग करिए, ओम रंग राहवे नमः। देखो मैं बोल रही ना उसी के हिसाब से आपको बोलना है, ओम रंग राहवे नमः, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका मंत्र का चैंटिंग भी करना चाहिए। 11 बार करो, 21 बार करो, 108 बार करो, उससे मैटर नहीं, लेकिन करिए, ठीक है। दूसरा 6 नंबर आपके विनस का होता है, महालक्ष्मी का होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि शुक्रवार का उपवास भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं करना है तो आप ये कर सकते हो कि रोज क्वार्ट्ज और क्लियर क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट क्रिस्टल आते हैं उसको भी आप पहन सकते हो, ठीक है। तो उसको भी पहनो, या फिर आप 6 नंबर के लिए दान करिए। किसी को भले थोड़ा सा ही दान करो, किसी को कुत्ते को रोटी खिला लो, गाय को रोटी खिला लो, ठीक है। वो भी तो एक तरह का दान ही होता है, तो दान करिए। तो ये थी आपके लिए रेमेडी। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है पाइल नंबर 3 वाले तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कितनी आपके साथ रेजोनेट की है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी पर्सनालिटी आपकी है वो भी जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि हमारी फैमिली बढ़े, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी जो रीडिंग है वो लेकर आऊं। चलिए तो आज अब हम विदा लेते हैं। बाय, टेक केयर यू, सबको भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू ऑल सून।